हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो कि आपके क्या होता है जब टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब के रिएक्शंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन से देखिए, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो देखिए, मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने अभी क्या होता है जब के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को समझाया है। तो देखिए, 3 और इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें होता क्या है, आपको इस प्रकार से पढ़ना होता है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना होता है, यानी कि आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना होता है, कुछ थ्योरी नहीं लिखनी होती। ठीक है, तो देखिए, रिएक्शन में हमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि डाई एथिल ईथर को HI के साथ हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5, ये होता है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है अगर इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराई जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है क्या होता है जब में, वो आपको दिया होता है सिर्फ अभिकारक का नाम। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का नाम आपको दिया होता है और आपको उत्पाद बताना होता है। तो देखिए, बनेगा क्या, इसमें 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो बनता है आपका CH3CH2I, यानी कि एथिल आयोडाइड, और एक आपका बनता है H2O। ठीक है, 2 चीज़ें आपकी बनती है, एक तो एथिल आयोडाइड और एक जल। बट देखिए, ये रासायनिक जो समीकरण है ये संतुलित है या नहीं, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। जितने मॉलिक्यूल इस साइड में हैं उतने मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ठीक है, जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन 2 और ये 2, ठीक है, C2C2, तो ये 4 कार्बन है किसमें, अभिकारक में, तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो देखिए, कार्बन आपका जो है 1 और 2, सिर्फ 2 कार्बन है। तो अगर हमें 4 करना है तो यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, आपके कार्बन तो 2 का 2 से गुणा 4 हो गए। ठीक है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 5 5 10 हो गए। ठीक है, और एक 11 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7, ठीक है, और 5 12, देखिए 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 6 4 10 और 2 ये 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 5 5 10 और एक 11। ठीक है, तो देखिए, सिंपली आपको करना क्या है, एक यहाँ पर आपको बढ़ा देना, तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 से गुणा कर देना है। अब जो यहाँ पर सिर्फ एक H हाइड्रोजन था वो अब 2 में बदल गया है, तो 12 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 12 इधर भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन सिर्फ एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, बाकी सब आपका जो है बैलेंस है। I देखिए एक है और एक 2, यानी कि 2 आगे लगा है, तो 2I इधर है, 2I इधर है, तो अब आपका ये रिएक्शन बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं, तो इसका नाम होगा एथिल आयोडाइड, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथिल होगा। ठीक है, आयोडाइड, समझ में आ रहा है, एथिल आयोडाइड। ये आपका हो जाएगा क्या, डाई एथिल ईथर, ये है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शंस लिखना होता है। सेकंड देखिए, जैसे हमारा है, क्या होता है जब गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है, यानी कि गन्ने की जो शक्कर होती है, जो आपका चीनी है, शर्करा, उसका फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो जब हम गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि गन्ने की शक्कर क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका सुक्रोज है, ठीक है, उसी को हम गन्ने की शक्कर कहेंगे।
शक्कर का मतलब ही सुक्रोज, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। अब गन्ने की शक्कर यानी कि सुक्रोज का फार्मूला आपको पता होगा C12H22O11 यानी कि C12H22O11। ठीक है, अब देखिए इसको आपको करना क्या है, तनु H2SO4 के साथ उबालना है, तो ऊपर लिख देंगे तनु H2SO4। ठीक है, अब आपका बनेगा क्या, सोचिए क्या बनेगा। तो देखिए ये जो आपके कार्बन हैं, ठीक है, क्या होगा, जब हम गन्ने की शक्कर को तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे तो जो आपका कार्बन का 12 परमाणु है, ठीक है, 12C, कार्बन के 12 परमाणु जो है अलग हो जाएगा और इसमें से आपका जो है 11 मॉलिक्यूल जल के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया, जब हम गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे तो कार्बन का जो 12 परमाणु है वो अलग हो जाएगा और जल के 11 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन और जल हमें प्राप्त होगा। तो ये है आपके गन्ने की शक्कर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सुक्रोज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गन्ने की शक्कर। ठीक है, समझ में आया, ये आपका है कार्बन, उसके बाद में जो ये आपका H2O है ये है जल। तो आपको पता चल गया कि गन्ने की शक्कर को जब हम तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे तो हमें कार्बन के 12 परमाणु और जल के 11 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। देखिए बैलेंस रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, कार्बन यहाँ पर 12 है, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 22 है, यहाँ पर 2 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22। ठीक है, 22 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, आगे 11 लगा हुआ है तो 11 ऑक्सीजन है, इधर भी 11 है। तो ये आपका रिएक्शन जो है ये बैलेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रिएक्शन की ओर, जो कि है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO को हम सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला। तो हमें कहा गया कि फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ, तो हमें क्या करना है, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवा देनी है। ठीक है, देखिए आपका बनेगा क्या, तो हम लोग उसको देखते हैं। अब आपका बनेगा क्या स्टूडेंट, तो HCHO है, NaOH है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3OH और HCOONA। ठीक है, ये आपका बनेगा। यानी कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मेथेनॉल CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल और HCOON यानी कि सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया। बट यहाँ पर आपको देखना है कि रिएक्शन जो है ये आपका संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स को गिनना होगा, कितने अभिकारक में कितने उत्पाद में, दोनों का सेम होना चाहिए बराबर। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 1 2 1 3, इधर कितना है 3 1 4 और 1 5। ठीक है, तो हमें इसके लिए करना क्या होगा बताइए, यहाँ पर हम 2 से अभिकारक में गुणा कर देंगे। जो HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल को हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 और 2 इसका 4। ठीक है, आगे 2 लगा हुआ तो इस 1 H है, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 और 2 4। ठीक है, और 1 5, इधर 5 हो गया, इधर देखिए 3 1 4 1 5, 5 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। देखिए अब उसके बाद कार्बन, कार्बन कितना है 2, इधर कितना है भाई 1 और 1 2। ठीक है, सेम है। हाइड्रोजन तो आपका होगा, ऑक्सीजन आपका कितना है 2 1 3, इधर कितना है 1 2 3। ठीक है, सोडियम 1 है, सोडियम इधर भी 1 है। तो आपका जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आपका मेथेनॉल बनता है। CH3OH जो है ये आपका मेथेनॉल है, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ होता है तो ये मेथेनॉल होगा। ठीक है, और HCOONA हमें प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं यह है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए ये आपका है मेथेनॉल,
OH है तो OH जो है आपका एल्कोहल ग्रुप है तो मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HCOONA प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए, वो भी 12th केमिस्ट्री के। इससे पहले भी मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।